Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 5 lines and angles पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने सम होता है इनका। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कि चेक करना है कि विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जितने भी मैं क्वेश्चंस दूंगी, फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 35 डिग्री 55 डिग्री, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं कि नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, तो आप लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद 90 आता है तो ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल ए मान लिया मैंने 35 डिग्री, एंगल बी मान लिया मैंने 55 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बन रहा है। अगर आप चेक करो तो इन दोनों को मैंने प्लस करके दिखाया भी है कि 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी से मुझे क्या प्रूफ हो गया कि भाई यस दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, इस तरीके से आप चेक करोगे कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ही पार्ट, जो सेकंड वाला है इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट सेज 48 डिग्री एंड 52 डिग्री। ओके, अब आप इसको चेक करोगे 48 प्लस 52, तो ये आपका जा रहा है 100 डिग्री। अब 100 डिग्री जा रहा है इन द सेंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो 100 इन दोनों को प्लस करके कितना आया 100, तो ये तो 100 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो दीज टू एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो होपफुली समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री में किस तरीके से एंगल को चेक करना होता है। अब अगर मान लो मैंने एक एंगल दिया आपको कि एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इस तरीके से है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच। मान लो कॉम्प्लीमेंट बोला है। अगर मैंने एंगल ए आपको बोल रखा है 83 डिग्री, फाइंड एंगल बी। अब मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री की है तो सम 90 होगा। एंगल ए अगर 83 डिग्री है, एंगल बी मुझे फाइंड करना है, ये प्लस होगा, एक सेकेंड, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल बी तो मुझे फाइंड ही करना है। तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, 83 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 83 डिग्री, तो आंसर इज 7। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लो एक कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस तरीके से ही आप फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करती हूँ, मान लो इसी का बी पार्ट कि एंगल ए 57 डिग्री दे रखा है, फाइंड एंगल बी एंड द कंडीशन इज कि आपको बोला है कि जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी की कंडीशन 90 डिग्री होगी। तो एंगल ए 57 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है और वो मुझे पता करनी है, तो 90 माइनस 57 डिग्री, तो जो सम होगा वो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 डिग्री। तो आपको दो टाइप के मैंने क्वेश्चन सिखा दिए आज की क्लास में। एक सिखा दिया चेक करना, क्या चेक करेंगे कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि नहीं, और दूसरा अगर एक एंगल की वैल्यू गिवन है और दूसरे एंगल की वैल्यू पूछी है और कंडीशन दे रखी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो उस सिनेरियो में आप नहीं चेक कर पाओगे, आप चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज सप्लीमेंट्री एंगल की। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। द डिफरेंस इन
द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री angles is 20 degree. Find the measure of the angles. The difference in measure of two complementary angle is 20 degree. दो जो डिफरेंस है, अब आपको एक कंडीशन पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, और इन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो एंगल ए की वैल्यू में 20, ये माइनस का है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू में पुट कर सकती हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो अब यहाँ पे करते हैं, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल बी प्लस 20 डिग्री माइनस का था, और एक और है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, एंगल बी प्लस 20 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। जिसको समझ नहीं आया पूरी अच्छे से पूरी प्रोसेस को दोबारा देखना कि क्या आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट करी है। एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो एक ये 2 एंगल बी प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 2 एंगल बी इक्वल्स टू 160 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 160 डिग्री अपॉन में 2, कैंसिल आउट करके 80 डिग्री। अब क्या किया है मैंने, देखो ध्यान से, 2 ए बी बी 2 एंगल बी प्लस 20 180, ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 होगा, 180 माइनस 20 160 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड। तो एंगल ए की बी की वैल्यू 80 आ गई। अब आप यहाँ पे पुट कर दो 80 प्लस 20, तो एंगल ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। ये दो एंगल्स आपसे पूछे थे, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखना क्योंकि क्वेश्चन स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, दैट इज एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स its complement, find its measure, determine its measure। तो इन्होंने बोला है कि एंगल कितना है 4 टाइम्स, 4 गुना है उसकी कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर मैं लेट करती हूँ, लेट द एंगल बी एक्स मानती हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, दोनों का सम 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 होता है। अगर एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस एंगल बी हो सकता है, उसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो 90 माइनस एक्स, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 90 माइनस एक्स, क्योंकि 4 टाइम्स दे रखा है, कंडीशन इज 4 टाइम्स। तो x इज इक्वल्स टू 4 को 90 से मल्टीप्लाई किया 360 माइनस 4x, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x प्लस 4x। क्यों, क्योंकि माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 5x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 अपॉन में 5, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 72 डिग्री। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कंडीशन क्या थी, एंगल बराबर दे रखा था 4 टाइम्स, 4 गुना दे रखा था उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो एक को मैंने एंगल x माना और दूसरे को 90 माइनस एक्स माना, और फिर 4 टाइम्स मतलब 4 गुना इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी प्रोसीजर ध्यान से सीखेंगे कि कैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करा जाता है।
तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट्री एंगल है दैट इज मैंने चेक करना है, मैं चेक करूँगी चेक वेदर द गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट। तो चेक करना है कि सप्लीमेंट्री है या नहीं है। तो कंडीशन इज ए पार्ट दे रखा है 115 प्लस 65। अब जब मैंने इसको चेक किया तो ये 180 निकला, तो मैं क्या लिखूँगी आंसर, यस की कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका देखा मैंने, एक 50 डिग्री दे रखा है, एक 130 डिग्री दे रखा है, एंगल एक 50 डिग्री, एंगल बी 130 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल बी किया तो मेरा कितना हो गया 180 डिग्री। 50 प्लस 130 कितना हो गया 180 डिग्री। तो 50 प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर का 180 बराबर है इसका 180 से, तो इसका आंसर हो गया यस, दीज एंगल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज, अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो इस सीक्वेंस के अंदर आपने एंगल ए को 60 डिग्री माना और एंगल बी को बी 60 डिग्री माना। उस सिनेरियो में एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री की कंडीशन है। एंगल ए 60 डिग्री दे रखा है, एंगल बी 60 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री से चेक करना है और इनको प्लस करके 120 क्या 180 के बराबर है, नहीं, नो, दीज एंगल्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से चेक करते हैं। और जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था कि चेक करने के बाद अगर एक एंगल आपका दे रखा है इतना, तो आपको ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाले क्वेश्चंस भी होंगे। उससे पहले आप लोग एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से रिवाइंड कर लो कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल और आपका मैंने और क्या सिखाया था, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल नहीं सिखाया था। 0 डिग्री एंगल का मतलब होता है जो एंगल ही नहीं बनता कुछ, तो वो 0 डिग्री होता है। अब आपको मैं क्वेश्चंस लिखूंगी और आप लोगों को बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने डिग्री, कितने कौन से उसमें आएंगे। मान लो 60 डिग्री दे रखा है, 75, 90, 112, 124, 190। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे पार्ट्स डाल के, 1 जो है वो एक्यूट एंगल है या 1 जो है वो राइट एंगल है या 1 जो है वो कंप्लीट एंगल है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। इस लेक्चर वीडियो को कंटिन्यू मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पार्ट कंटिन्यू करूँगी, पार्ट नंबर 3 में सप्लीमेंट्री एंगल जैसे चेक करा है हमने। आज चेक करना सीखा है कि चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री भी चेक करना आ गया और चेक करना आ गया आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल भी। फाइंड करना आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एक एंगल दे रखा है और दूसरा एंगल पूछा है कॉम्प्लीमेंट्री तो आप बता सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फाइंड करना सप्लीमेंट्री एंगल्स और डिटेल में एंगल्स और कितने टाइप के होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, अच्छे से सारे के सारे पार्ट्स को वॉच आउट करो ताकि आप लोग के कोई भी डाउट्स ना रहें। स्टिल डाउट्स रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा एज मोर एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।